Prime Minister Narendra Modi spoke on the farm laws on the upper house of the parliament. Addressing the Rajya Sabha, the Prime Minister pointed out, according to him, the double standards of the opposition leaders who have backtracked their stand on the farm laws. He took a jibe at former Prime Minister Manmohan Singh. Prime Minister Modi said that Singh had previously supported these laws and he's just doing Singh's work. So that's the hypocrisy that he has gone ahead and pointed out of the opposition parties. He also slammed NCP chief Sharad Pawar, saying that he has now backtracked on his stand. Taking a jibe at Mamata government, the Prime Minister added that Didi has blocked all welfare schemes and is stopping the progress of farmers in the state. Speaking on the ongoing stir, the Prime Minister said that new group of Andolan Jeevis have emerged as protesters and are parasites in the ongoing protests. कुछ शब्दों से बड़े परिचित है, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता हो। किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं। उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे, मुझे खातरी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। करीब 13-14 घंटे तक 50 से अधिक मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखे, बहुमूल्य विचार रखे, अनेक पहलुओं पर विचार रखे। और इसलिए मैं सभी आदरणीय सदस्यों का हृदयपूर्वक आभार भी व्यक्त करता हूं इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए। अच्छा होता कि राष्ट्रपति जी का भाषण सुनने के लिए भी सब होते तो लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती और हम सबको कभी गीला शिकवा न रहता। समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ
अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूँ इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना चाहिए। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। बोले कि पंजाब के साथ क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को। जब 84 के दंगे हुए सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के, सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा, आए दिन बम बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा। ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है। फुटपाथ पर एक छोटी झोपड़ी लगा करके बैठी हुई एक बूढ़ी मां, वो भी घर के बाप की झोपड़ी के बाहर दिया जला करके भारत के शुभ के लिए कामना कर, हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उस भावनाओं का मखौल उड़ा रहे हैं। Rahul Srivastava, National Affairs Editor, is now joining us to give us a better perspective on the speech of the Prime Minister in the upper house of the Parliament. Rahul, needless to say, the opposition, of course, has taken a U-turn. They were in support of the same farm laws that they are opposing today, and that remains to be a fact. The other thing is that the Prime Minister said MSP tha, hai aur rahega. But the question here is that the farmers really are looking at a legally guaranteed MSP. Isn't that correct? Jyoti, if you look at the Prime Minister's reply to the motion for address of the President in Rajya Sabha, one thing is extremely clear, that the Prime Minister, it seems, with his speech, with the elements on agriculture farm laws, has drawn the line. That yes, the assurances are there that MSP will remain, but also what he has done is created a parallel narrative that when you talk about MSP, you have to also talk about the fact that there are crores of people in this country who are benefiting from cheap food grain, and that is a necessity. So one cannot have an argument in favor of legalizing or putting MSP in statute and not talk about those who might get impacted because the government has to create a balance between the interest of the farmers and the deep interest of large number of consumers. But if you look at the speech overall, it's a very acute political address. Why I say a political address? Sorry about that interruption, Rahul. Going straight across to Rakesh Tikait, who is just speaking live at the moment on this.
Listen in. राज्यपाल ने ये कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो फार्मर्स की गवर्नमेंट है, अब उसका वक्त आ गया, वो गवर्नमेंट को एनडीए से निकालना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है किसान नेताओं का, क्योंकि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है, क्या जा रहा है। नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं है हो रहा। वहाँ की जनता की आवाज होगी तो कहा होगा। ठीक है सर, उत्तराखंड में जो हुआ है, क्या किसान वहाँ के लोगों की मदद बिल्कुल मदद करेंगे, और हमने पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सब लोगों को जो जिले लगते हुए वहाँ पर जाएंगे, जो त्रासदी होगी उसके लिए संज्ञान में है। प्रशासन को जिस चीज की जरूरत होगी वो बताए, हर जिले के हमारे यूनिट उनकी मदद करेगी, और उत्तराखंड में जिस चीज की भी जरूरत होगी हर मोर्चे से किसान वहाँ पे, पहले भी जब वहाँ पे गढ़वाल में उसमें त्रासदी हुई तो वहाँ पे लोग गए, और हम पूर्ण रूप से उन लोगों की मदद करेंगे। एक सवाल और है, पर बात नहीं हो रही है, विपक्ष भी उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, हम चर्चा करना चाहते हैं। हमने तो कहा है ना कि बिलों को वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बनाओ, ठोस नीति एमएसपी पे बननी चाहिए, देश के किसानों को उसी से ही लाभ होगा। कह रहे हैं कि कृषि मंत्री पूछ रहे हैं कि कानून में काला क्या है, इसका जवाब हमने ये कहा कि जब वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो पहले वो सफेद वो काला निकाल दे, जो बचेगा फिर देखेंगे। पहले वे तो निकाल लें, वे 15 संशोधन करना चाहते हैं उसमें, वे पहले 15 करे और फिर बतावे, तो इसका मतलब काला है, वे बतावे कौन कौन सा काला है। वो एक नई जमात पैदा हो गई है जो और ये आंदोलन उसी का ही तो है। तो प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि हमें उनकी चिंता है, और हमें भी तो उनकी चिंता है भाई। पहले जो 2 हेक्टेयर से किसान कम लोग हैं, पहले उनकी 6000 से बढ़ा के उनकी आमदनी बढ़ा दो, उनकी पहले 24,000 कर दो, सेकंड फेज में दूसरे जगह उन किसानों का कर्जा माफ कर दो, पहले छोटे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। हम कह रहे हैं कि एमएसपी है, उसके साथ में एक चीज और जोड़ने का, एमएसपी पे कानून बनेगा, कानून बनेगा, कानून बनना चाहिए, कानून बनेगा उस पर कानून, और 3 बिल वापसी होंगे। अब बात करेंगे हरियाणा के जो किसान गवर्नमेंट। All right, that's exactly what Rahul and I were speaking about. Rahul Srivastav, who is standing by with us, getting us a better perspective. And there you go, Rakesh Tikait going on to say, retorting to what the Prime Minister said in the upper house of the Parliament. Remember, the Prime Minister said MSP tha, hai aur MSP rahega. Now, Rakesh Tikait goes on to say that we want a legally guaranteed MSP. We want a law. Rahul Srivastav is with us. Rahul, this is exactly what we were talking about. The Prime Minister said MSP tha, hai aur rahega. Rakesh Tikait retorts and says, yes, but we still want a legally guaranteed MSP. Do you think that this is the main point of contention here? Jyoti, I think when you listen to the Prime Minister's address, he has made it very clear as far as he has drawn a line. He has drawn a line, as I was saying before we went to the interview with Mr. Tikait, that the government is now, through the Prime Minister, made it very clear that the interest of the farmer is supreme. But the fact is that the government has to create a balance between the interest of the farmers, and which are in large numbers, but the interest of the consumers in larger numbers. That's one very significant line the Prime Minister said, that the government has to provide a food security and a large food program for the armed consumer. And any strong assurances and on prices and others for farmers have to be there. The remuneration for the farmers has to be increased, but on the other hand, it is also the interest of the consumers. That is why I will say that it was a politically very political speech that the Prime Minister provided, in which he has talked about the agitation, in which he has talked about the fact that how people are being misled, how he has, Prime Minister coined 2 new terms, if you see, Pradarshan GV and the FDI on destructive ideologies. He has talked about how there are external interferences. The fact remains that the Prime Minister did not give in anywhere to the demand of the opposition for repealing of the 3 farm laws is a very clear indication. And then the other fault line that the Prime Minister operated was also very significant. He talked about the small farmer and the big farmer, and there was a long emphasis on that. What he talked about is that nearly 50 crore farmers in this country are below the 2-hectare land holding levels, and these are the small farmers who never get loans from the banks, who never used to get proper subsidies in terms of farm subsidies, never used to get urea
did not have access to proper irrigation in form of pumps and electricity subsidy. So that's a one fault line that the Prime Minister operated, and he indicated that it is largely the big farmer, and especially from Punjab, which is protesting against the farm laws. Then if you look at it, there were several other fault lines he operated, said attacking, quoting Dr. Manmohan Singh, who was in favor of agri reforms, to target the opposition. Then he brought in Sharad Pawar, how Sharad Pawar at one time a protagonist of reforms in the farm sector, and the same APMC Act, amendments has gone back on his own word and has become part of the protesters. Then if you see, he went to Ghulam Nabi Azad, the leader of the opposition in the upper house, in which he talked about that how Ghulam Nabi Azad praised the government over certain actions in Jammu and Kashmir, and that is why he could well be in trouble in his own party. The idea here was to create a broad picture, though Prime Minister remained silent to some very significant issues like China and others. But the fact is, it was a political speech through which Prime Minister tried to address not only those who are not part of the protest vis-a-vis the farm laws, but also those who are protesting that largely there is a large vested interest group which is operating and they are being misled. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.